नमस्कार। अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की और उनके सुलझने की। आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे कि जब वो उलझता है तो सीधा अदालत की चौखट पर ही जाता है, और वो रिश्ता है लिव इन का। कई बार जब दो लोग बहुत प्यार करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि अब एक साथ रहने लगते हैं, और वो बिना शादी के भी एक साथ रहते हैं। सोशल रियलिटी आज भी ये है कि आज भारत के कई शहरों में लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब रिश्ता टूट जाता है, शादी का वादा पूरा नहीं होता या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ देता है। तब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ निजी मामला है या फिर कानून भी इस मामले में दखल देता है, और यहीं से कानून का रोल शुरू होता है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर रिश्ता मैरिज लाइक रिलेशनशिप है तो महिला को कुछ अधिकार मिल सकते हैं, जैसे घरेलू हिंसा कानून के तहत सुरक्षा, गुजारा भत्ते का वादा, रिश्ते की अवधि और सामाजिक पहचान को देखना। ये सिद्धांत खास तौर पर इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा केस के साथ बताया गया था। इस केस की कहानी क्या थी? इंदिरा शर्मा एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। काफी लंबे समय उन्होंने इस रिलेशन में बिताया, लेकिन समस्या ये थी कि जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में थी वो पहले से ही शादीशुदा था। जब रिश्ता टूटा तो इंदिरा शर्मा ने घरेलू हिंसा कानून के तहत सुरक्षा और अधिकार की मांग की। तब सवाल उठा कि क्या ये रिश्ता मैरिज लाइक रिलेशनशिप था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर लिव इन रिलेशनशिप को कानून में पति पत्नी जैसा नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर रिश्ता वास्तव में शादी जैसा हो तो महिला को कुछ अधिकार मिल सकते हैं। इस केस में कोर्ट ने मैरिज लाइक रिलेशनशिप की पहचान के लिए 8 संकेत बताए, जो ऐसे रिश्तों के लिए जानना तो बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब लिव इन रिलेशनशिप हो। रिश्ता कितने समय तक चला? अगर लंबे समय तक चला तो फिर ये लिव इन पति पत्नी जैसा है। साथ रहने का तरीका क्या था? दोनों एक ही घर में क्या एक ही छत के नीचे पति पत्नी के तौर पर रहते थे? तीसरा तरीका बताया आर्थिक व्यवस्था का। क्या दोनों का खर्चा और आर्थिक जीवन एक दूसरे से जुड़ा था, एक दूसरे पर खर्च किया गया था? चौथा बताया सामाजिक पहचान। क्या समाज उन्हें पति पत्नी के जैसे ही देखता था? पांचवा बताया गया घरेलू जिम्मेदारियां। क्या महिला घर संभालती रही और जैसे पत्नी संभालती है ठीक वैसे, और पुरुष पति की तरह काम करता रहा? सुप्रीम कोर्ट ने छठी पहचान बताई बच्चे का होना। क्या उस रिश्ते से बच्चे भी पैदा हुए? अगर बच्चे हुए तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माने जाएंगे। सातवां बताया दोनों की मंशा, ये कि क्या दोनों वाकई में पति पत्नी की तरह जीवन जीना चाहते थे, क्या वो भविष्य में शादी करना चाहते थे। और आठवां बताया सार्वजनिक व्यवहार, कि उनका समाज के अंदर व्यवहार कैसा था, क्या वो खुद को कपल की तरह पेश करते थे, यानी पति पत्नी की तरह पेश करते थे। लेकिन इस केस में कोर्ट ने क्या फैसला दिया? ये सब तो उन्होंने पहचान बताई। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ इंदिरा शर्मा रह रही थी वो पहले से ही शादीशुदा था, इसीलिए ये रिश्ता लीगल वैध विवाह जैसा नहीं है। यानी इस केस में महिला को वो सुरक्षा नहीं मिली जो मैरिज लाइक रिलेशनशिप में मिलनी चाहिए थी। इस फैसले की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सिद्धांत स्थापित हुआ कि लिव इन रिलेशनशिप में मैरिज लाइक रिलेशनशिप की पहचान कैसे होगी, और ये भी एस्टेब्लिश हुआ कि लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है। इसमें जो बच्चे होंगे वो बच्चे लेजिटिमेट होंगे। इससे ये एस्टेब्लिश हुआ कि जो महिला है उसको घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन पत्नी के अधिकार नहीं मिल सकते। तो इस केस से इस तरीके के कुछ सिद्धांत सामने आए, जैसे कि हर रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप जो है वो शादी के जैसा नहीं हो सकता। सिर्फ वही रिश्ते इसके तहत संरक्षित होंगे जिसमें शादी जैसी बातें हों। अब अगर हम बात करें कि कई लोग सालों तक एक साथ रहते हैं, एक साथ सपने देखते हैं, और एक दिन अचानक रिश्ता टूट जाता है, तब व्यक्ति बहुत टूट जाता है, क्योंकि यहाँ मामला जो होता है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, और ऐसे में जो दूसरा व्यक्ति होता है वो खुद को बहुत चीटेड और अकेला फील करता है। और कई बार ऐसा होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान उनके साथ वाकई गलत हुआ होता है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, महिला हो या पुरुष, वो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर है और उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो कानूनी सहायता ज़रूर ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। एक और ख़ास बात, जब भी आप किसी से प्यार करें और लिव इन में जाने की सोच रहे हो तो कानूनी पहलू ज़रूर सोच लीजिए। एक लिव इन एग्रीमेंट होता है, लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट, वो ज़रूर बनवा कर एक साथ रहिए।
उसमें आप दोनों के अधिकार सुरक्षित होते हैं, आपकी सामाजिक सुरक्षा भी होती है और कानूनी सुरक्षा भी होती है। मान लीजिए अगर लड़का बदल जाता है, आपको किसी तरीके से प्रताड़ित करता है, तो आपको सुरक्षा मिल सकती है। ठीक वैसे ही अगर लड़की बदल जाए या फिर रेप का आरोप लगाने लगे तो पुरुष को भी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि दोनों के सामने एक बात तो साफ है कि दोनों अपनी मर्जी से इस रिश्ते के अंदर जा रहे हैं, जो कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के तहत शादी नहीं है। वो चाहे प्यार के लिए जा रहे हों, चाहे एक दूसरे को परखने के लिए जा रहे हों, लेकिन ये एक तरीके से कुछ समय साथ रहने का ही एक वादा है। शादी जैसा अगर फ्यूचर में होगा तो ठीक है, लेकिन फिलहाल नहीं है। तो अगर ये टूटता है तो उसको सहने के लिए दोनों मेंटली क्लियर रहें। ये बहुत ज़रूरी है लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले। हमारी सलाह है, अगर आप भी इसी तरीके के किसी रिलेशन में फंसे हैं या जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो आप लीगल एडवाइस ज़रूर लीजिएगा।